अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके साथ। आप आज की ये वीडियो आप सबकी फेवरेट, तकरीबन 80% मेरी जो फैमिली है यूट्यूब बाबरी ट्रैवल इन्फो फैमिली है, उनमें से तकरीबन 70 से 80% लोगों की ये फेवरेट और सब लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार भी था और मुझे उम्मीद था कि इंतज़ार होगा भी। इसीलिए मैं ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके साथ। 2025 में सैलरी दोबारा इंक्रीज़ होगी, कितने परसेंट इसके चांसेस है और अगर इंक्रीज़ होगी और इसके पीछे की वजह क्या है और अगर होगी तो क्यों होगी? अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? और कौन-सा महीने में दोबारा से तुर्की में सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है? इसके ऊपर आज डिस्कस करते हैं और पहले सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई थी, फिर कितनी हुई और अभी कितनी होने के चांसेस है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, ताकि जो भी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन तुर्की के हवाले से आती है, वो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। जब मैं अपलोड करूँ तो आपके पास ठक करके पहुँचे। तो लाइक करें, वीडियो में आगे चलते हैं। लेके चलते हैं कि 2025 में तुर्की ने जब सैलरी अनाउंस की थी तुर्की गवर्नमेंट ने, तो मैंने आपको बताया था कि ये सैलरी कम है। मेरी 2 से 3 वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है। 22,100 तुर्किश लिरा तुर्की गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। लेकिन मैंने आपको कहा था जब लास्ट 2024 की सैलरी थी उसमें और इसमें मैंने आपको वाज़ह फ़र्क किया था कि जो है ना 23 से 25,000 में सैलरी अनाउंस होगी। लेकिन तुर्किश गवर्नमेंट ने उस वक़्त अनाउंस की थी 22,100 तुर्किश लिरा। लेकिन जो लेबर यूनियन थी उसकी डिमांड डिफरेंट थी। लेबर यूनियन चाहती थी कि 28,000 तुर्किश लिरा होनी चाहिए। लेकिन फिर एक जो है मीटिंग हुई जिसके नतीजे में ना तुर्किश गवर्नमेंट की चली, ना लेबर यूनियन की चली। उनमें से बीच वाली सैलरी निकाल कर तुर्किश गवर्नमेंट ने सेट कर दी 26,000 तुर्किश लीरा। ठीक है, उस वक़्त मैंने आपको ये कहा था कि 26,000 तुर्किश लीरा शायद शायद आने वाले वक़्तों में तुर्की गवर्नमेंट को इसके ऊपर दोबारा से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सैलरी उस वक़्त के टाइम के मुताबिक तो ठीक चल रही थी, लेकिन आने वाले टाइम में ये सैलरी जो है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि तुर्किश करेंसी जो है मज़ीद डाउनफॉल का शिकार होते जा रही थी और नज़र आ रहा था कि तुर्किश करेंसी मज़ीद कमज़ोर होगी और डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और अभी तुर्किश जो है वो 2025 में 2025 का भी जो ये कितना मई स्टार्ट हुआ है और जब ये अभी 5 महीने हुए हैं, तुर्किश करेंसी कितनी गिरावट का शिकार हुई है और उसके मुताबिक अगर देखें तो अभी अभी से जो है वो तुर्की के अंदर ये चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं कि मज़ीद सैलरी जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ सकती है। मज़ीद तुर्की गवर्नमेंट को सैलरी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अखराजात बहुत ज़्यादा जो हैं वो मैनेज करना मुश्किल हो गए हैं। जो वहाँ पे लोकल हैं उनके लिए जो है वहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है। वहाँ में चीज़ों में जो है वो महँगाई जो है वो ऊपर जा रही है। उनके जो अखराजात हैं वो इन सैलरी में मैनेज करना मुश्किल होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ अगर देखें तो अभी 2 से 3% जो है तुर्किश करेंसी हालिया दिनों में गिरावट का शिकार हुई है। अगर 1 से 2% मज़ीद अगर ये करेंसी डाउन होती है तो सैलरी इंक्रीज़ करना तुर्किश गवर्नमेंट के लिए लाज़िम हो जाएगा, मजबूरी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी आगे 7 महीने पड़े हुए हैं और 7 महीने तक जो है सर्वाइव करना तुर्किश जो पब्लिक है, लोकल लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। जो अभी सैलरी आपको मिल रही है, वो है 26,000 तुर्किश लिरा नॉर्मल सैलरी है। उसमें अगर आपका जो बजट है, अगर आपका बजट ही 20-22 हज़ार पे चला जाए तो आपका समझ लें सर्वाइव करना मुश्किल है। 1 महीने का आपका बजट 20-22 हज़ार पे चला गया तो आपका सर्वाइव करना मुश्किल है। और यही चीज़ देख कर जो है ना, जो भी किसी भी कंट्री के अंदर जब सैलरी अनाउंस होती है तो ये सब कुछ चीज़ें देख कर फिर ये चीज़ें अनाउंस की जाती हैं कि एक नॉर्मल घर का बजट कितना है, उसके अफराद की जो है ना वो औसत निकाली जाती है। एक कंट्री के अंदर जो शरह होती है उसकी औसत निकाल कर और अखराजात की औसत निकाल कर
उससे ज़ायद सैलरी अनाउंस की जाती है। ये नहीं है कि भाई आपका 100 खर्चा है तो आपको 101 रुपया मिलेगा, ये नहीं होता, उससे ज़ायद होता है। तो अगर देखा जाए, अगर आपके अखराजात बढ़ रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। इसलिए आने वाले वक़्त में मई, जून के लास्ट में अगर करेंसी यहाँ पर टिकी रही, इससे थोड़ी-सी बेहतर हुई या फिर यहाँ पर ही सर्वाइव करती रही, तो फिर तुर्की गवर्नमेंट जो है वो सैलरी अनाउंस नहीं करेगी। अगर करेगी भी तो बहुत कम 2000 तुर्किश लीरे तक मज़ीद बढ़ा देगी या 1500 तुर्किश लीरा ऊपर कर देगी, इससे ज़ायद नहीं करेगी। लेकिन अगर तुर्किश करेंसी मज़ीद जो है वो नीचे आती है 1% 2% तो फिर मजबूरन जो है तुर्किश गवर्नमेंट को सैलरी अनाउंस करनी पड़ेगी। अभी जो बात चल रही है तुर्की के अंदर सैलरी की, नेक्स्ट इंक्रीज सैलरी इस साल के अंदर वो 30,000 तुर्किश लीरे की चल रही है। और अगर 30,000 तुर्किश लीरा इस टाइम पे अगर हो गई सैलरी, तो फिर 2026 में आप सोचें कि तुर्की की करेंसी कहाँ होगी और तुर्की के अंदर सैलरी कहाँ पर जाकर खड़ी होगी। अगर देखा जाए तो अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। भाई अगर देखें पाकिस्तान में और अगर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में ही तुर्की की करेंसी को देखें तो 7 7 मतलब 7% है ना। यहाँ का तुर्की का 1 लीरा और वहाँ के 7 तुर्की का 1 लीरा पाकिस्तान के 7 रुपए बन रहे हैं ऑलमोस्ट। और अगर इसको मतलब हम देखें तुर्की का 1000 वहाँ के 7000, तुर्की के 10 वहाँ पे 70, ठीक है ना? तो ये चीज़ अगर देखें वहाँ पर 30,000 होती है तो यहाँ ऑटोमेटिकली 2,10,000 बनती है, जो वहाँ पर आपके अखराजात निकाल के आपका पर मंथ जो अखराजात निकाल के अगर पाकिस्तानी वहाँ पर काम करते हैं, अगर उसकी 25,000 सैलरी वो ले रहा है तो मिनिमम 5,000 उसका महीने का बजट है, जो मेस होगी, उसके बाद अगर पॉकेट मनी होगी, इंटरनेट आप मतलब आप पैकेजेस वगैरह यूज़ करते हैं वगैरह आप ट्रैवलिंग करते हैं, आप घूमते फिरते हैं, आपका 5,000 बजट ऑलमोस्ट जो है ना वो डन है। अगर आप वहाँ पर हैं तो आप 20,000 बचा रहे हैं, 20,000 मतलब मीन्स के 1,00,000 1,30,000 1,40,000 विथआउट आप टाइम विथआउट आवर टाइम कि आप इतना बचा सकते हैं। ये अभी करंट सिचुएशन में। आने वाले टाइम में अगर देखें तो सैलरी इंक्रीज होती है तो ये चीज़ है कि करेंसी डाउन ना, अगर करेंसी डाउन होती है तो फिर सैलरी के ऊपर भी ऑटोमेटिकली आपका हिसाब वहाँ पर ही चला जाता है। अगर सैलरी 6 पे आ जा करेंसी अगर 1 रुपए के ऊपर आ जाता है तो फिर आप सोचें कि अगर आपकी 30,000 भी चली जाए, सैलरी 30,000 हो जाए तो आपका क्या बनता है, 30,000 का 180 बन रहा है। यहाँ 30 का कितना बन रहा है, 210, 210 से भी ज़्यादा बन रहा है। मैं आपको जो है क्या पंजाबी के मोटा साफ करके दस रहे हैं, ठीक है ना, ये सिस्टम है। अगर करेंसी 7 पे स्टक करती है, रुकती है, तो फिर 30,000 सैलरी दैट्स गुड है, ठीक है ना। आप ओवर टाइम करके आप 2 लाख भी बचा सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको वहाँ पर काम तो मिलता है यार, ये चीज़ें हैं। लेकिन अब ये मसला है कि क्या तुर्किश गवर्नमेंट सैलरी इंक्रीज़ करेगी या नहीं। ये चीज़ें हैं जिस रीज़न के ऊपर, जिस बिना के ऊपर तुर्की गवर्नमेंट सैलरी इंक्रीज़ कर सकती है कि हाँ, अगर करेंसी डाउन होती है तो वो इंक्रीज़ करने के पाबंद हो जाएँगे, मजबूरन उनको करनी पड़ेगी। अगर करेंसी यहाँ पर स्टक करती है तो फिर मैं शायद की बात कर रहा हूँ, शायद आपको 1,000 लीरा या 1500 तुर्किश लीरे तक शायद वो इंक्रीज़ कर दें। लेकिन अगर तुर्किश करेंसी ज़्यादा डाउन होती है तो फिर उनको इंडायरेक्टली 30,000 तुर्किश लीरा अनाउंस करनी पड़ेगी। ये जो है ना, मैंने एक एवरेज निकाली है, जो मैंने 1-2 वेबसाइट से देखा है, ये सब कुछ देख के मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। लेकिन आने वाला वक़्त बताएगा क्या ये बात सच होती है। हाँ, हम दुआ करते हैं कि तुर्किश करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, मज़ीद ऊपर जाए, जो है मज़ीद नीचे ना आए। लेकिन क्या है, हालात और वाक़यात को देखकर कुछ चीज़ें भी शेयर करनी पड़ती है, कुछ आपके साथ डिस्कस भी करनी पड़ती है। इसमें ये नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ तो भाई ये तुर्किश करेंसी नीचे आए और वहाँ से सैलरी ऊपर जाए, ये नहीं है। जो चीज़ नज़र आ रही है उसके मुताबिक बात करते हैं और जो सर्वे होते हैं उसको देखकर ही हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। इसमें ये चीज़ नहीं है कि हम पास से बना लें
भाई मैं वीडियो बना लूँ, क्यों आज क्या है यार, सोचूँ चलो यार तुर्की की करेंसी नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, और मैं बना बोल दूँ वीडियो, ऐसा नहीं होता। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम सर्च करते हैं, कुछ तुर्की गवर्नमेंट की जो सर्वे होते हैं वो हम देखते हैं, ये सब कुछ देख के हम आपके साथ फिर अनाउंस करते हैं। और बेस्ट विशेज़ है हमारी तुर्की के लिए कि तुर्की की माइशत स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ पे करेंसी स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ पर जो है कारोबार ऊपर जाए, वो हमारा बरादर मुल्क है। और मेरी ख्वाहिश है, मैं खुद भी तुर्की जो है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अनकरीब मैं तुर्की का वीज़ा अप्लाई करूँगा और मैं दोबारा से तुर्की जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आई लव तुर्की एंड इस्तांबुल। इंशाल्लाह दोबारा से कभी मौका मिलेगा, मैं इस्तांबुल के एमिनोन में खड़ा होकर वीडियो बना रहा होगा, आया सोफिया के सामने वीडियो बना रहा होगा, ब्लू मॉक्स के सामने, तकसीम स्क्वायर में, इस्तिकलाल स्ट्रीट, गलाटा टावर, सब के सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ इंशाल्लाह। देखना इसी प्लेटफॉर्म से आपको देखेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, ये भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरा तुर्की का वीज़ा जो है ना वो परफेक्ट तरीके से जो है ना वो ओके हो जाए, ठीक है ना। ये आपके, आप मेरी फैमिली का, बाबरी ट्रैवल इन्फो एक फैमिली है। मैंने कभी भी आपको, कभी जो चीज़ है ना, आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं आप मुझे जैसी भी बात करते हैं, पूछते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको गाइड करूं। आप मेरे इंस्टा पे आते हैं, व्हाट्सअप तक आते हैं, जहां पर भी आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करूं। और मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, उसमें मेल है, फीमेल है, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सब, मतलब बहुत से लोग हैं जो मुझे शायद दुआएँ देते हो, बहुत से लोग मुझे गालियाँ देते हैं, लेकिन दैट्स नॉट कि हर आने वाला कल आज से बेहतर होगा और हर आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी बेहतरीन जो है इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर होता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, तो उसके लिए माज़रत, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।